जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वो लास्ट 1 ईयर्स के बुक्स एंड ऑथर, साथ में आप देखेंगे कॉन्फ्रेंसेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ कॉन्फ्रेंसेस जो सबमिट होता है। ठीक है, ये एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कॉन्फ्रेंसेस से एंड बुक एंड ऑथर से। साथ ही आप देखेंगे स्पोर्ट का, लास्ट 1 ईयर का स्पोर्ट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, वही इंपॉर्टेंस वाले सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे एक एक दो दो नंबर आपका इंक्रीज कर जाए। अगर ये आप देख लेते हैं मात्र 20 मिनट में आप देख लेंगे, 1.5x पे देख लेंगे, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिनिमम इससे देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर आपको आगे देखेंगे, इसमें डेज और थीम का भी इसमें एक सेक्शन है। सो लेट अस स्टार्ट दिस सेशन। ओके, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं वाई इंडिया मैटर्स। ओके, ये एस जयशंकर जी के द्वारा ये लिखा गया है, ये बुक, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं। और साथ ही देखेंगे ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है लास्ट पीवाईक्यूज में। ठीक है, लास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, जो जीडी का एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। रतन टाटा लाइफ, ये थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया है। माँ मदर, ये डॉक्टर रविंद्र कुमार दोडावत के द्वारा लिखा गया है। एंड माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये लिखा गया है एम के, ओके, एम के रजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये ब्रेन लारा के द्वारा लिखा गया है, ये क्रिकेटर है। अनलीज, ये लिखा गया है बोरिस जॉनसन, ठीक है, यूके के ये पीएम है। ठीक है, ये आगे देखेंगे, इसमें खाकी में स्थित प्रज्ञा, ये अनिल रतौरी जी के द्वारा लिखा गया। कॉल ऑफ द गिर, ये परिमल नथवानी के द्वारा लिखा गया है। और ये देखेंगे 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडियन भीम सिंह, ये राज्यसभा एमपी हैं, ये लिखा गया है। ठीक है, भीम सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। ये क्या, 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, ये भीम सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये राज्यसभा के क्या है, एमपी है। कौन, ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। रिवोल्यूशनरी कौन होगा, जो भीम होगा, यानी भीम, यानी जो मजबूत मजबूत होगा वही रिवोल्यूशन लाएगा। इससे आप कनेक्ट करके बस एक एक शब्द को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया एट द रेट 100 इन्वेस्टिंग टुमारो इकोनॉमिक पावर हाउस, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी के, सॉरी, केवी सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है। इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो इकोनॉमिक्स है ना, एक इकोनॉमिस्ट है आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी, ठीक है, ये बीजेपी के मेंबर है। ठीक है, वो बड़े नेता हैं। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स के काफी ज्ञाता है, तो उनके नाम से याद कर सकते हैं आप, केवी सुब्रमण्यम। ओके, ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, केवल क्योंकि आपको ऑप्शन में केवल टिक ही करना होता है, तो बस इस तरीके की चीजें ध्यान में रखिए, ऑटोमेटिक आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ब्रेकिंग रॉक एंड बैरियर्स, इट इज रिटन बाई सुंदीप्ता सेनगुप्ता के द्वारा लिखा गया है। नीतीश कुमार द गांधी ऑफ बिहार, इट इज रिटन बाई द अशोक चौधरी एंड सांबी चौधरी। ठीक है, ये दोनों के द्वारा लिखा गया है, ये अशोक चौधरी और सांबवी चौधरी जी के द्वारा लिखा गया है। एंड नेक्स्ट, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, इट इज रिटन बाय मगोद बपत्सा रविंद्रनाथ। ओके, मगोद बपत्सा रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया। द बुक ऑफ कंपैशन, इट इज रिटन बाय दलाई लामा एंड कैलाश सत्यार्थी। आप लोग को पता है कैलाश सत्यार्थी जी को एक बार नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। ठीक है, ये किसके साथ मिला था, ये मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, मलाला यूसुफजई। ये आप देखेंगे सबसे यंगेस्ट क्या है, नोबेल प्राइज विनर है एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। ओके, एट द एज ऑफ 17 ईयर्स में मलाला यूसुफजई को ये मिल गया था। ठीक है, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, एंड नेक्स्ट वन, अब देखें मनोज बाजपेयी द डेफिनेट बायोग्राफी, इट इज रिटन बाई पीयूष पांडे। एंड पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये बी आर सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया है, बी आर बाल सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया। ईडी फाइंड्स अ होम, ये आलिया भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आप याद कर सकते हैं ईडी का घर किसने, कौन फाइंड करता है, ये ईडी आपका आलिया भट्ट का घर फाइंड करती है, तो ऐसे ही करके याद रख सकते हैं। अ फ्लाइंग ऑन दी आरबीआई वॉल, ये लिखा गया है, ये इट इज रिटन बाई अल्पना किलावाला। ओके, अल्पना किलावाला के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आई हैव द स्ट्रीट उत्ती क्रिकेट स्टोरी, रविंद्र चंद्र अश्विन जी के द्वारा लिखा गया है, ये इंडियन क्रिकेट प्लेयर है। सोर्स कोड, ये बिगनिंग माई बिगनिंग, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाता है। ठीक है, आप अगला देखेंगे, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी, ये कलोल भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया। विनर माइंडसेट, ये सेन वाटसन के द्वारा लिखा गया, विनर माइंडसेट। ठीक है, सेन वाटसन आप जानते हैं, ये प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। अगला देखते हैं दोस्तों, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, ये लिखा गया है, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन, ये सौम्या अवस्थी और श्रवणा बरुआ के द्वारा लिखा गया है। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ये आप लिखा गया है, पी एस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन कांग्रेस के ये क्या है, कांग्रेस के ये भी नेता है। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें
जस्ट मर्सनरी ये लिखा गया फॉर्मर आरबीआई जो गवर्नर रह चुके हैं डी सुब्बा जी के द्वारा ये लिखा गया है। फ्रॉम अ कार शेड टू दी कॉर्नर ये एस रमन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कार में कौन है, रमन है। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। द कॉन्स्पिरेसी ये कॉन्स्पिरेसी ये क्या लिखा गया, किसके द्वारा, गोटबाया राजपक्षा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, गोटबाया राजपक्षा। ठीक है, स्वेलिंग द सन ये किसके द्वारा लिखा गया, लक्ष्मी मुर्देश्वर। ठीक है, लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा लिखा गया। अगला देखेंगे द बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक ये टी.एस. श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया। स्कल्प्टेड स्टोन द मिस्ट्री ऑफ मामलापुरम ये अश्विन प्रभु के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं, इसके बाद आपका पड़ जाता है ये महास्वप्निक कुदू। ओके, महास्वप्निक कुदू ये किसके द्वारा, पी विक्रम जी के द्वारा लिखा गया है। एंड एक समंदर मेरे अंदर, ओके, इट इज रिटन बाय संजीव जोशी। ठीक है, एक समंदर मेरे अंदर ये संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है। एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, ये चित्रा बनर्जी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्पिरेशन फॉर द ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया ये जया जेटली के द्वारा लिखा गया। ये आप जानते होंगे सुधा मूर्ति हैं, ये राज्यसभा की एमपी सेलेक्ट की गई हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें बुक एंड ऑथर में, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये मनोज मुकुंद नरावने के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये संस्कृति के आयाम ये मनोरम मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन ये एमजे अकबर के द्वारा लिखा गया है। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग द इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर इट इज रिटन बाई रोहित लांबा एंड रघुराम राजन। ठीक है, ये आरबीआई के फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, नए भारत का सामवेद ये रिलीज किया गया है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे ये वाला बुक का नाम। ठीक है, वेलकम टू द पैराडाइज इट इज रिटन बाय ट्विंकल खन्ना। दो पलकों की छाव में ये हेमा जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। सिंधिया एंड 1857 रिटन बाय डॉक्टर राकेश पाठक। एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास। ओके, बिल्डिंग पार्टनरशिप कैप्टन हिमाद्री दास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड लव। ओके, ये गिरीश दत्त शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, द डे आई बिकम अ रनर ये एस चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया। रिवर्स स्विंग ये अशोक टंडन के द्वारा लिखा गया। अ बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा ये विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया। ठीक है, G20 @ 2023 रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी ये वी श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया। 20 ईयर्स ऑफ G20 रजित कठुरिया एंड प्रतीक कुकरेजा के द्वारा लिखा गया। फायर ऑन द गंगा अ लाइफ अमंग द डेड इन ये किसके द्वारा, राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया। वेस्टर्न लेन ये इट इज रिटन बाय चेतना मारू। ओके, एंड पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट ये अमृत माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये केवल इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, वाले इंपॉर्टेंट वाले आप इतना कर लेते हैं, अगर आना होगा तो आपको देखेंगे कि आप इसी से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक हैं लास्ट 1 ईयर्स में। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे 5 क्वेश्चन मिनिमम, आप देखेंगे 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। ठीक है, मात्र 20 मिनट में ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये सेलेक्ट करके मैं लास्ट के पीवाईक्यूज भी देख चुका हूँ, तो उससे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला देखेंगे इसमें किस पे था मैं, ये पिल्ले पे। ओके, लाइव विजन द लाइव विजन एंड द सॉन्ग ऑफ कबीर ये विपुल रिखी के द्वारा लिखा गया। मानसून ये अभय के द्वारा लिखा गया। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड ये नीरजा चौधरी जी के द्वारा। कारगिल इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेवलर ये ऋषि राज के द्वारा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोर्स नेवर डाइज ये वाई.एस. राजन जी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एज द व्हील टर्न इट इज रिटन बाय रंजीत प्रताप। कृष्णा द सेवंथ सेंस ये देवाशीष चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। एंड अगला देखेंगे इसमें, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ रेनबो इट इज रिटन बाय विनोद मनकरा। ओके, मनकरा के द्वारा लिखा गया। एंड मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ये अश्विंदर आर सिंह के द्वारा ये मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट लिखा गया है। अगला देखेंगे, योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रूपा पाल के द्वारा लिखा गया। रिबल अगेंस्ट द राज ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, उनकी बुक भी आती है। ठीक है, ये आप देखेंगे। फ्रीडम ये अनुदिति राय के द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपका। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये ए.के. भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। एंड रिंग साइड इट इज रिटन बाय जिया दर्दा के द्वारा। अजय टू योगी आदित्यनाथ ये शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट ये अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखा गया। द पावर ऑफ वन थॉट ओके ये लिखा गया। द पावर ऑफ वन थॉट ये लिखा गया
बीके शिवानी जी के द्वारा। गट्स एमाइट्स ब्लड बाथ, ये आदित्य भूषण के द्वारा लिखा गया। गोल्डन ईयर्स, इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेड इन इंडिया 75 years of business and enterprises, it is written by अमिताभ कांत। ओके, ये आप देखेंगे। नीति आयोग में ये क्या थे, अमिताभ कांत, आपको बताना है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं दोस्तों, जो आपको जानने लायक है। ये इंपॉर्टेंट डेज और थीम की बात करते हैं। नाउ लेट अस सी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम। ओके, सो इन दिस हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें देखेंगे जो थीम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी डेट पूछ जाता है, डेट के साथ आप एक ऑप्शन बना दिया कि सपोज करिए वर्ल्ड डायबिटीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th November, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बना दिया आपको द वर्ल्ड डायबिटीज, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम। तो यू हैव टू, ये दोनों आ जाएगा, ऑप्शन ए और बी करके आ जाएगा। आप ऐसे करके आते हैं क्वेश्चंस, तो आप देख लेंगे। अगर टफ बनाना होगा तो आप थीम भी याद रखेंगे, और ये कौन से डे को मनाया जाता है ये दिवस याद रखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन, 14th November वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है। द ब्रेकिंग बैरियर एंड ब्रिजिंग गैप, 14 डे को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को ये आपका चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है, ठीक है। ये आप देखे होंगे, जो अपने जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके याद में बनाया जाता है, ठीक है। 7th November ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये होप लव एंड स्ट्रेंथ टू आवर वेपन अगेंस्ट कैंसर, इसका थीम है। 5th November वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, द फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। 29 October आयुर्वेदा डे, आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। 17th October इंटर डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इट्स थीम इज एलिमिनेटिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल अब्यूजेस। 16th October, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट मगअप करना है, 1 से 2 बार देखिए, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप बार बार इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है, तभी जाके ये आपका आंसर क्लिक करेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। वर्ल्ड फूड डे 16th October, राइट टू फूड फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, ठीक है, अच्छी लाइफ होगी, ठीक है, राइट फूड होगा तभी अच्छी लाइफ होगी, तभी अच्छी लाइफ होगी तो अच्छा फ्यूचर होगा, ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन आप देखेंगे 15th October इंटरनेशनल रूरल वीमेन डे, ये रूरल वीमेन सस्टेन नेचर फॉर आवर कलेक्टिव फ्यूचर, ठीक है, ये याद कर सकते हैं, ठीक है, थीम है आपका। 13th October ये देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे, ये ब्रेस्ट कैंसर कैन अफेक्ट एनीवन। 12th October देखेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इंपॉर्टेंस फॉर इंसेक्ट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। 11th October देखेंगे ये इंटरनेशनल गर्ल डे, गर्ल्स आउटलुक ऑन द फ्यूचर, ये आपका थीम हो चुका। 10th October वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ एट वर्क, ये आपका हो गया थीम, ठीक है। 8th October 92nd इंडियन एयरफोर्स डे, 8th October इंडिया, इसका थीम क्या है, इंडियन एयरफोर्स केबल स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। एंड 5th October देखेंगे इट्स वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है, एंड इट्स थीम इज अ वॉइस ऑफ टीचर टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें अगला देखते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं, ये आपका हो गया। एंड 4th October देखेंगे वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है, एंड इसका थीम है द वर्ल्ड इज देयर होम टू, ठीक है, यानी ये वर्ल्ड किसके लिए, एनिमल्स के लिए भी एक घर है, ठीक है, एक घर है, ये याद रखेंगे। बस इतना ही याद करेंगे, आपको थीम याद आ जाएगा, ठीक है। और अगला देखेंगे 30th September देखेंगे इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, सेलिब्रेटिंग एंड प्रमोटिंग प्रोटेस्टिंग द आर्ट, ओके, प्रोटेक्टिंग द आर्ट, ये आपका थीम हो गया इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे का। 29 September हो जाएगा वर्ल्ड हार्ट डे, थीम इज यूज योर हार्ट फॉर वर्क। 28 September वर्ल्ड रैबिट डे, ये ब्रेकिंग रैबिस बाउंड्रीज। 27 September वर्ल्ड सुनामी डे, सॉरी टूरिज्म डे, ये टूरिज्म एंड पीस हो गया आपका थीम, ठीक है। 23 September हो गया इंटरनेशनल डे फॉर साइन लैंग्वेज, ठीक है, ये रजिस्टर फॉर साइन लैंग्वेज, ये आपका क्या हो गया, थीम होगा रजिस्ट्रेशन फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। 21 September हो गया इंटरनेशनल डे फॉर पीस, थीम हो जाएगा डेवलपिंग अ कल्चर ऑफ पीस। 8th September हो गया इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हो गया आपका, प्रमोटिंग द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, ओके। अगला देखेंगे दोस्तों, इसमें 29 अगस्त आपका नेशनल स्पोर्ट डे हो जाता है, इसका थीम हो जाती है स्पोर्ट फॉर प्रमोटिंग पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। 23 अगस्त हो जाता है नेशनल स्पेस डे, टचिंग द लाइफ बाय टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस थ्योरी, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑन 19 अगस्त देखेंगे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, ये उसका थीम है वर्क
फॉर ह्यूमैनिटी। 13 अगस्त हो जाएगा वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हो जाता है। बी द रीजन फॉर समवन स्माइल टुडे, ठीक है, ये ऑर्गन डोनेशन के लिए हो जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसको अगर याद करना होगा तो आप क्या याद करेंगे, सपोज करो एक आदमी है एंड उसने अपना ऑर्गन डोनेशन करने के लिए फॉर्म भरा है, और वो किसी को नीड है, ठीक है, नीड है, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ पाके वो क्या करेगा, खुश हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं, उनके लिए स्माइल का काम हो जाता है। अगला देखेंगे 8 अगस्त क्वाइट इंडिया मूवमेंट डे, ये 82nd एनिवर्सरी फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट है। ये आप देखें 22 जुलाई 2024 में आप देखेंगे ये वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। इसका जो थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर, ओके। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट आपका 20 जुलाई अब हो गया इंटरनेशनल मून डे हो गया। इसका थीम है लाइटनिंग ऑफ दिस शैडोज। 18 जुलाई हो गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इट्स थीम इज कॉम्बैटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन आवर हैंड, ठीक है। ये आपका हो गया 18 जुलाई का, ठीक है। 15 जुलाई हो गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इसका थीम हो गया यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। यूथ को क्या करना है, पीस के लिए स्किल करना है और पीस करना है, ठीक है, किसके लिए, पीस के लिए। एंड आपका ये अगला हो गया आपका 11 जुलाई हो गया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसका थीम हो जाएगा लिव नो वन बिहाइंड मेक एवरीवन काउंट। 7 जुलाई हो गया आपका वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे एंड किस्वाहिली एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ पीस, ये आपका थीम हो जाएगा। 6 जुलाई आपका इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव, ये आपका हो गया थीम इसका कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। और 2025 को दोस्तों क्या घोषित किया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल डे वाले, ठीक है। अगला देखेंगे इसमें 1 जुलाई देखेंगे नेशनल डॉक्टर डे। इसका थीम हो जाए हीलिंग हैंड केयरिंग हार्ट, ओके, हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट हो गया। 30 जून देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बिल्डिंग ब्रिज टू पीस एंड रिकनेक्टिंग, ओके, ये आपका थीम हो गया। 29 जून देखेंगे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। इसका थीम हो जाएगा यूजिंग डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एंड 26 जून देखेंगे आपका वर्ल्ड ड्रग डे होता है। ये एविडेंस इज क्लियर इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। 23 जून देखेंगे आप दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक डे होता है वॉक एंड सेलिब्रेट। 21 जुलाई होता है 21 जून होता है इंटरनेशनल योगा डे, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 जून हो जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये सोलिडारिटी विद द वर्ल्ड, ये आपका हो जाता है थीम। 14 जून ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हो जाता है। ये इसका थीम हो जाता है दोस्तों 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू एंड ब्लड डोनर, ओके। एंड अगला देखेंगे इसमें ये आपका हो जाता है अगला थीम और इसका डे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके। 12 जून का वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये इसका थीम क्या हो जाएगा, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड इन चाइल्ड लेबर, ठीक है। ये आप देखेंगे 8 जून ये वर्ल्ड ओशियन डे हो जाता है, राइज अ न्यू डेप्थ, ठीक है, राइज अ न्यू डेप्थ। 5 जून आप देखेंगे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो जाएगा, ये आवर लैंड आवर फ्यूचर और आवर यूनाइटेड, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देखेंगे दोस्तों 1 जून हो जाता है वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है, प्रोवाइडिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू न्यूरिश द वर्ल्ड, ठीक है। ये 31 मई हो जाता है वर्ल्ड नो टोबैको प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ओके। अगला देखेंगे दोस्तों इसमें आगे देखते हैं वर्ल्ड फुटबॉल डे, ये आपका 25 मई को मनाया जाता है। ये आप देखेंगे इसका थीम है डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 24 मई इंटरनेशनल मार्कोर डे, ये डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी 22 मई, इट्स थीम इज बी अ पार्ट ऑफ द पेन, ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, टू पे ट्रिब्यूट टू लेट फॉर्मर पीएम राजीव गांधी, ठीक है। एंड अगला देखेंगे दोस्तों 12 में आपको इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या है, ठीक है, थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर इकोनॉमिक पावर ऑफ केयरिंग। 11 में हो गया आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स, ये आपका थीम इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बर्ड क्या खाती हैं, इंसेक्ट खाती हैं, ये ध्यान रखेंगे तो उसका इससे थीम याद हो जाएगा, ठीक है। 8 में आपका क्या हो जाएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हो जाएगा। इसका थीम आई गिव विथ जॉयफुल एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड, ओके, ये आपका हो गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हो जाता है आपका 3 मई को, और इसका क्या हो जाता है थीम, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन आवर
फेस ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। 27 अप्रैल हो जाता है वर्ल्ड वेटरनरी डे हो जाता है। इसमें वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर, ओके, वेटरनरीज आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर हो जाएगा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो थीम है आईपी एंड अदर एसडीजी विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये हो जाएगा आपका थीम। 25 अप्रैल हो जाएगा वर्ल्ड मलेरिया डे, ये आपका इंटेंसिफाइंग द फाइट अगेंस्ट द मलेरिया फॉर मोर जस्ट वर्ल्ड, ओके। ये 1 ईयर के हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको आप लगातार देखेंगे एक एक करके बहुत ही अच्छे से, ठीक है, ध्यानपूर्वक, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1 साल के हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही है दोस्तों, इतने तो करने पड़ेंगे आपको। एक क्वेश्चन चाहिए, एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए 1 नंबर, तो आपको इतने करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं किस पे थे हम। और हाँ, वर्ल्ड मलेरिया डे ये आपका देखेंगे, ये 25 अप्रैल, इंटेंसिफाइंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर जस्ट वर्ल्ड, ये आप देखेंगे। इसमें आगे इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को, ये प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक हो जाता है इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लीवर डे आपको 19 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये आप देखेंगे कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री, ये आपका थीम हो जाता है। आप देखेंगे इसमें होम्योपैथी नहीं पूछेगा, मैरीटाइम, यस। 5 अप्रैल ये आप नेशनल मैरीटाइम डे, ये नेविगेटिंग द फ्यूचर एंड सेफ्टी फर्स्ट। अगला देखेंगे दोस्तों, ये टीबी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वर्ल्ड टीबी डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है, एस वी कैन एंड टीबी, ये ध्यान रखेंगे। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आपका मनाया जाता है, और इसकी थीम जो होती है ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये आपका थीम हो गया। और आप देखेंगे इसमें वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या हो जाएगा, जो 22 मार्च को मनाया जाता है, लेवरेजिंग द वाटर फॉर पीस। इंटरनेशनल वीमेन डे 8 मार्च को, एम्ब्रेस इक्वालिटी। 28 ऑफ फेब इंटरनेशनल साइंस डे, इंडियाज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, सॉरी डेवलप इंडिया। 4 ऑफ फेब क्या देखेंगे आप, वर्ल्ड कैंसर डे, इसका थीम है क्लोज द केयर कैप, ओके। अगला देखेंगे इसमें आप देखते हैं, जब आपको देखने को मिलता है कि ये मंथ, फोर्टनाइट, वीक, ये नॉट इंपॉर्टेंट, ये से आएगा नहीं क्वेश्चन। हाँ, इंटरनेशनल डे जो भी डिक्लेयर किए गए वो यूनाइटेड नेशन से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 19 वाला क्या था, 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस, सो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। 2020 इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट्स हेल्थ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स मिडवाइफ, ये आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं पूछेगा, ये भी आपका पूछने का ना के बराबर है। ये आपका देखेंगे 23 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया है। 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स मनाया गया है। 25 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताइए, अभी हाल ही में मैं अभी 2025 को एक और इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया, क्या मैं बताया हूँ, जस्ट अभी 5-7 मिनट पहले, ठीक है। और ये आप देखेंगे डिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिकेट अगर पूछना होगा तो आप देखेंगे ये तीनों डिकेट देखिए, 2022 से 2032 तक इंटरनेशनल डिकेट फॉर इंडिजिनस लैंग्वेजेस, 2021 से 30 यूनाइटेड नेशनल इकोलॉजी एंड रिस्टोरेशन डे, 2019 से 28 तक देखेंगे डिकेट ऑफ पीस, नेल्सन मंडेला डिकेट, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट जो हुआ है वो आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन इससे आएगा फिक्स है, ठीक है। आप देखेंगे 18 ईस्ट एशिया जो 20 एशिया इंडिया समिट 2023 वाला हुआ था, ये आप जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। ये इवेंट का डेट याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये कोई मतलब नहीं है, आप बस यहाँ याद रखेंगे कि जो समिट है ये कौन सी समिट है और ये इसका वेन्यू कौन है, ठीक है, ये याद रखना है। 18 G20 जो समिट हुई थी 2023 वाली, अपनी न्यू दिल्ली में हुई थी। 14 वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस 2023 वाला देखेंगे, नवी इंडिया महाराष्ट्र में हुआ था। G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये खजुराहो एमपी में हुआ था। 5th कॉफी समिट ये 2023 वाला, ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। ये 2023 वाले हैं तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बस एक बार रीड कर लीजिए कहीं क्वेश्चन पूछ दिया तो, ठीक है। बाकी आपके जो हैं 2024 वाले से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। जैसे आप देख लेंगे कि जो है यहाँ पे जो सेकंड ग्लोबल मीडिया कांग्रेस है अबू धाबी में, 28 यूनाइटेड नेशन मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, COP28 जो हुआ था दुबई में हुआ था, ठीक है। COP29 ये कहाँ पे हुआ है, ये बाकू अजरबैजान में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे इसमें 26 ईस्टर्न रीजनल काउंसिल मीटिंग जो हुई है ये पटना में हुई है। 8th इंडियन ओशियन नावल सिंपोजियम ये बैंकॉक में हुआ है, ठीक है, बैंकॉक में, ध्यान रखेंगे। अगला है इसमें नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि जो 5th वर्ल्ड कॉफी समिट है ये बेंगलुरु में हुई है, ठीक है।
सॉरी मैं ये तो बता चुका हूँ, ठीक है। ये आगे देखते हैं। क्लाइमेट समिट ये 2024 वाली, ये कहाँ पे, मुंबई में हुई है, महाराष्ट्र में। 9th नैम का जो समिट 2024 वाला हुआ है, ये कैंपाला उगांडा में हुआ है। 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये आपका फरीदाबाद हैदराबाद सॉरी हरियाणा में हुआ है। विंग्स इंडिया 2024 का एयर शो, ये आपके कहाँ पे हुआ था, बेगमपेट एयरपोर्ट, ये हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड डिफेंस शो, ये आपका रियाद सऊदी अरबिया में हुआ था। 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंसेस 2024 वाले, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखेंगे दोस्तों, 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हुआ है, यूएई में हुआ है। 9th रायसेना जो डायलॉग हुआ है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है, भारत मंडपम में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 वाला, ये बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो हुई थी, ये आपकी अबू धाबी में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एक्सहिबिशन 2024 वाला, ये रोटरडैम में हुआ था। 112 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंसेस 2024 वाला, ये जेनेवा में हुआ था, ठीक है। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ये आपका बॉन जनवरी में हुआ है। 15th G7 समिट 2024 वाले, ये अपूला इटली में हुआ है। यूक्रेन पीस समिट, ये आपका ये कहाँ पे, बुर्जिन स्टॉक में हुआ है, ये स्विट्जरलैंड में जगह है बुर्जिन स्टॉक, वहाँ पे हुआ आपका वर्ल्ड पीस सॉरी यूक्रेन पीस समिट हुआ है। ग्लोबल इंडिया एआई समिट आपका न्यू दिल्ली में ही हुआ है। 44th एंड 45th एशियन समिट आपका ये कहाँ पे हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, वियंटने, ये लाओस में हुआ है। एससीओ की जो समिट 2024 में इस्लामाबाद में हुई थी, ठीक है, उसमें भारत आपका पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। एस जयशंकर जी गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, इसमें एससीओ का हो गया आपका। अगला आपका क्या पड़ता है, लेट अस सी, हाँ, एशिया क्लीन एनर्जी समिट आपकी सिंगापुर में हुई। ब्रिक्स समिट आपका कजान में हुआ है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कजान रशिया में। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कॉप 16 2024 वाला, ये कोलंबिया में हुआ है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 वाला, ये गोवा में हुआ था। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपका, ये भी गोवा में हुआ था। 18th प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। 25th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, ये जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे स्पोर्ट का, ये सारा जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है जिससे एक एक क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे ये ओलंपिक हो गया, ओलंपिक में आप देखेंगे पारा ओलंपिक हो गया, ये पेरिस ओलंपिक है, एक पारा ओलंपिक है, ठीक है। इसके साथ जो भी आपकी स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, जैसे विंबलडन होता है ना टेनिस का, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये देखते हैं, तो पेरिस 33, ये नंबर याद रखेंगे, 33 नंबर का है, ये पेरिस ओलंपिक 2024 का है। ये कहाँ पे हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। और ये इसका डेट याद रखेंगे क्योंकि डेट पूछ सकता है, 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, ठीक है। इसमें इसका जो मस्कट था, ये पिजियन कैट था। इसका मोटो क्या था, गेम्स वाइड मैटर, ये मोटो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी तक के करंट अफेयर्स में। थीम इसका क्या होगा, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ओके। एंड टोटल स्पोर्ट्स एंड गेम खेले गए थे, इसमें टोटल स्पोर्ट थे आपके 32 और गेम जितने खेले गए थे आप देखेंगे 329, ओके। एंड द टोटल कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड इज 206, 206 हड्डियां होती है ना, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं टोटल, ओके। एंड इंडियन एथलीट 117 गए थे, 117, एंड पार्टिसिपेट किए थे वो 16 इवेंट में, सॉरी 69 इवेंट में दे वर पार्टिसिपेटेड, एंड इन 16 स्पोर्ट में, 16 स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 4 न्यू स्पोर्ट क्या है, क्या क्या ऐड किए गए हैं, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग, ये चारों को ऐड किया गया था, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीफ डे मिशन ऑफ द इंडिया गगन नारंग जी थे, ठीक है। एंड मिशन स्पॉन्सर ऑफ इंडिया ओलंपिक टीम अडानी ग्रुप थी, ठीक है, अडानी ग्रुप थी। आगे देख लेते हैं, यंगेस्ट इंडिया रेफरी कौन है, यंगेस्ट इंडिया रेफरी ये कपिलन साई अशोक, ठीक है, कपिलन साई अशोक। ओलंपिक ऑर्डर कन्फर्म जो किया जाता है, ये किसको किया गया, अभिनव बिंद्रा जी को, जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना आपके शूटिंग में, ये गोल्ड मेडल लेके आए थे अभिनव बिंद्रा जी। तो पहले ऐसे ये ओलंपिक प्लेयर हैं, ठीक है, जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके आया था, ठीक है। तो इनको क्या ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है। एंड ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट कौन है, रोहन बोपन्ना, ये टेनिस से हैं, ये ध्यान रखेंगे, टेनिस इनका खेल है। यंगेस्ट इंडियन एथलीट ये कौन है, ये दिनिधि देसिंगू, ये स्विमर है, दिनिधि देसिंगू, ये स्विमर से संबंधित है। फ्लैग बियरर जो है ओपन सेरेमनी के पीवी सिंधु और शरद कमल, ये दोनों लोग थे। और जब क्लोजिंग सेरेमनी थी फ्लैग बियरर का, ये मानू भाकर जो 2 गोल्ड मेडल लाने वाली, ठीक है, पहली महिला है, ठीक है, सॉरी 2 मेडल लाने वाली पहली महिला है, और दोनों इनका ब्रॉन्ज आया था, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड थी, ये आप देखेंगे 10 मीटर शूटिंग में भी इनका था, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एंड एक मिनट,
हाँ, तो और साथ में इनके PR श्रीजेश भी थे। मोस्ट मेडल लियोन मर्चेंट, ये फ्रांस स्विमर हैं, 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। क्या? लियोन, ठीक है, याद रखेंगे। लियोन, लियोन से क्या हो जाता है? शेर हो जाता है ना, लियो से शेर हो जाता है ना। शेर क्या करेगा? कभी भी हमेशा मेडल ज्यादा ही जीतेगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं इनका नाम, ठीक है। एंड ये देखेंगे, फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया मनु भाकर ने लेके आई थी, ये हरियाणा से है, ये ब्रॉन्ज मेडल आया था। और देखेंगे विनेश फोगाट जो थी, आप लोगों को पता है कि ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी। ये 15 जो 50 किलो वेटिंग में होता है इनका रेसलिंग, ये 100 ग्राम ओवरवेट हो चुकी थी इस वजह से, ठीक है। नहीं तो हम लोग के पास एक और गोल्ड आ गया होता, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट 1 ईयर के, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसको करके ही जाना है एनी हाउ। अनाउंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर पारा ओलंपिक, रोहन बोपन्ना और PR श्रीजेश, ये हॉकी गोलकीपर है। आगे देखते हैं इसमें जो मेडल इंडिया भारतीय टीम के द्वारा जीता गया, भारतीय लोगों द्वारा जीता गया, प्लेयर के द्वारा जो मेडल देख लेते हैं। ये नीरज चोपड़ा, ये सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है, जेवलिन थ्रो में इनका 89.45 है। ये आपका मनु भाकर, ये ब्रॉन्ज मेडल वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टन इवेंट में। फिर मनु भाकर और सरबजीत दोनों लोगों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टन इवेंट पे। स्वप्निल कुसाले, ये ब्रॉन्ज मेडल, ये आप देखेंगे 50 मीटर राइफल में, ठीक है, 3rd पोजीशन पाए थे ये। हॉकी टीम अपनी इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, किसको हरा के? स्पेन को हरा के, ये ध्यान रखेंगे। कैप्टन कौन है? ये हरमनप्रीत है। अमन सहरावत, ये देखेंगे ब्रॉन्ज मेडल, ये रेसलिंग फ्री स्टाइल, ठीक है, ये 57 kg के में ये रेसलिंग में आए थे, ठीक है। और देख लेते हैं जो तालिकाएं होती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अमेरिका को पहले नंबर पर है, टोटल इसका 126 मेडल है और गोल्ड इसका 40 है, बस इतना याद रखना, सिल्वर नहीं याद रखना है, सिल्वर ब्रॉन्ज। चाइना सेकंड नंबर पे है, ये इसका भी गोल्ड 40 है और 91 है, ठीक है। जापान आपका 20 है और टोटल इसका क्या है? 45 है। 3rd नंबर पे है। 62 नंबर पे है पाकिस्तान, इसने केवल गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। अरशद नदीम थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इंडिया का रैंक 71 है और 6 मेडल है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाता है ना कि ओलंपिक में अगर आपका गोल्ड है, कोई अगर देश है वो अगर 10 मेडल भी जीतता है तो गोल्ड वाला उससे आगे रहेगा, इस तरीके का रूल्स है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे और अपना भारत के पोजीशन देख लेंगे। अगला देखेंगे 37 नेशनल गेम 2023, इसमें देखते हैं कि जो इवेंट हुआ था गोवा में हुआ था, इसमें 43 गेम खेले गए थे। और अब ये देखेंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं है, मस्कट इसका मोगा था, ठीक है, याद रखेंगे। थीम सॉन्ग क्या था? खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो, ठीक है, ये देख लीजिए कितना आसान है। एंड स्पॉन्सर कंपनी कौन थी? पेटीएम थी। इसका मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। बेस्ट मेल प्लेयर कौन था? श्रीहरि नटराज, ये स्विमर है। बेस्ट फीमेल प्लेयर संकुत्या प्रसेन काले एंड प्रणति नायक, ये दोनों लोग को याद रखेंगे। मोटो इंपॉर्टेंट हो जाता है और मस्कट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 37 नंबर के नेशनल गेम है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें देखेंगे राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी, जो मोस्ट गोल्ड विनर, ये महाराष्ट्र को जाता है। रैंक में महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे सर्विस आता है, 3rd नंबर पे हरियाणा है। 19 एशियन गेम 2023 में देखेंगे, ये आप देखेंगे कि ओल्ड है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये हंजू चाइना में मनाया गया था और इंडियन टीम जो फ्लैग बीरर थी इनॉग्रेशन के टाइम, हरमनप्रीत हॉकी से, और लवनीना, ये कौन थी? लवनीना ये बॉक्सर थी, ये लोग फ्लैग बीरर थे इनॉग्रेशन के समय। और आप देखें क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था फ्लैग बीरर? PR श्रीजेश, जो गोलकीपर है हॉकी टीम के। इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल मैन हॉकी टीम, सॉरी मैन शूटिंग में आया था, ठीक है। इंडियन वन द मोस्ट मेडल किसमें? एथलीट में 29 मेडल एथलीट में। इंडिया वन द मोस्ट गोल्ड मेडल किसमें? शूटिंग में 7 मेडल मिले थे, ठीक है। रैंक इसका देखेंगे, चाइना नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे जापान है, 3rd नंबर पे कोरिया है। इंडिया का रैंक 4th है, मेडल 107 है, ठीक है, 107 ध्यान रखेंगे। ये अगला देखते हैं, ये आपका नहीं पूछेगा क्योंकि ओल्ड है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नी वाला ही देखते हैं बस। और ये आपका हो गया सेकंड विमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, ये 2024 में ये फाइनल अरुण जेटली स्टेडियम जो दिल्ली में वहां पे हुआ था। विनर कौन है? RCB, ठीक है, विमेन में है, ठीक है। रनर अप कौन है? दिल्ली कैपिटल है। पर्पल कैप मोस्ट विकेट ये श्रियंका पाटिल जी को मिला है। एंड ऑरेंज कैप मोस्ट रन ये एलिजे पेरी को मिला है, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में, ये एक क्वेश्चन आप देखेंगे फिक्स है, इससे आना ही आना है। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस कंपटीशन 2024 वाला देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 वाला देखेंगे। इसमें मेन सिंगल में ये जैनिक सिनर है, कहाँ से? इटली से। और रनर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
विमेन सिंगल में देखेंगे अरेना सबलंका है, ये बेलारस है, ये ध्यान रखेंगे कौन से देश से है, अरेना सबलंका, ठीक है, विमेन में है। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मेंस डबल में देखेंगे रोहन बोपन्ना अपने भारत से है, मैथ्यू एडबन ये ऑस्ट्रेलिया से। विमेन कैटेगरी में देखते हैं विमेन डबल में सिंसू वी ये ताइवान से, और देखेंगे कौन एलिस मार्टिन ये बेल्जियम से, ठीक है। ये आप ताइवान जैसा नाम सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं इसमें मिक्स में देखते हैं दोस्तों, मिक्स डबल में सिंसू वी ताइवान से और जैन जिलेंस्की ये पोलैंड के, ठीक है। रशिया के पास पोलैंड है ना, ऐसे करके तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, ये जिलेंस्की है ना वहाँ के क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। ये रनर अप हो गया। ये फ्रेंच वाला देखते हैं, फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच ओपन में देखेंगे मेन सिंगल में ये कार्लोस अल्कराज ये स्पेन से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विमेन सिंगल में इगा सात्विक है, ये पोलैंड से, ध्यान रखेंगे। मेंस डबल में मार्सेलो अरावेलो ये एल सल्वाडोर से है, और मेट पैविक ये क्रोशिया से, ये ध्यान रखेंगे दोनों लोग का। ये मेन डबल में। विमेन के डबल में कोको गॉफ ये यूएसए से है, और कैटरीना सेनियावा कोवा, ठीक है, सेनियावा कोवा ये सेक्स रिपब्लिक से, ध्यान रखेंगे। रनर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूछेगा तो ये आपका विनर ही पूछेगा, ठीक है। विंबलडन में देख लेते हैं दोस्तों, मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज है स्पेन से, विमेन सिंगल में बारबोरा क्रेसिकोवा ये आप देखेंगे सेक्स रिपब्लिक से। मेंस डबल में इन मेंस डबल कैटेगरी हैरी हेलुवारा, ओके, फिनलैंड से, और हेनरी पोटेन ये आपके ब्रिटेन से, ठीक है। विमेन डबल में देखेंगे टेलर टाउनसेंड ये अमेरिका से हैं, और कैटरीना सिनियाकोवा ये सेक्स रिपब्लिक से हैं। इसमें यूएसए वाले में देखते हैं, यूएसए वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। मेन सिंगल में जेनिक सीनर हो जाते हैं इटली से, और विमेन सिंगल में अरेना सबलंका ये बेलारूस से। मेंस डबल में मार्क्स पार्सेल ये ऑस्ट्रेलिया से, और साथ में जॉर्डन थॉम्पसन ये भी ऑस्ट्रेलिया से हो जाते हैं, ठीक है। मेंस डबल में विमेन डबल में देख लेते हैं, ये कौन है, लूदमया क्या प्रोनाउंसिएशन, लूदमया, ओके, लूदमल्ला, ओके, लूदमल्ला किकनोक, ओके, किकनोक ऐसे करके याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। केवल एक ही आप याद करेंगे, छोटा सा आप याद कर लेंगे ना, मैला ऐसे याद कर लेंगे तो किक याद करिए, ठीक है, जिससे आपको याद रहे हमेशा। ये पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जेलेना ये लातविया से, ओस्टापेंको जेलेना ओस्टापेंको ये याद रखें। मिक्स डबल में देखेंगे सारा ईरानी ये इटली से हैं, और एंद्रिया वासोसोरी ये भी आपकी इटली से हैं। रनर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या बचा है। ये पारा ओलंपिक देख लेते हैं, 70th पारा ओलंपिक ये आपका 2024 में हुआ था। इवेंट कहाँ पर हुआ था, ये फ्रांस में हुआ था, और मोटो इसका क्या था, लोम पाकम विशमैड, ओके, और इसका जो मस्कट है ये देखेंगे फिर्जियन कैप है। ओपनिंग सेरेमनी प्लेस डी ला कॉन्रेड स्टेडियम, क्लोजिंग है आपका स्टोन डे फ्रांस स्टेडियम में। मेन स्पोर्ट इसके 22 है, और अदर इवेंट 549 है। नंबर ऑफ इंडियन प्लेयर वर पार्टिसिपेटेड इज 84, और ओलंपिक में कितने थे 117, ठीक है, और यहाँ पे 84। ये फ्लैग बेरर कौन है क्लोजिंग सेरेमनी के, सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव, और फ्लैग बेरर हैं ओपनिंग सेरेमनी के ये हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। चीफ डी मिशन ऑफ इंडिया ये सत्य प्रकाश संगवान जी को। अगला देखेंगे इसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाई थी अवनी लेखरा लेके आई थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल इन पारा ओलंपिक अवनी लेखरा जी, ठीक है। इसमें आइए मेडल देख लेते हैं कौन पहले नंबर पे। तो आप देख पा रहे होंगे चाइना आपके फर्स्ट नंबर पे 217 मेडल, ब्रिटेन आपका सेकंड नंबर पे 120, थर्ड नंबर पे अमेरिका 103, 18th पोजीशन पे अपने भारत का पोजीशन 18 है, एंड 29 मेडल। आगे देखेंगे ये आप देख लेते हैं जो 9th T20 वर्ल्ड कप हुआ है ये देख लेते हैं। ये होस्ट कंट्री कौन है, यूएसए और वेस्ट इंडीज है। ब्रांड एम्बेसडर कौन, हुसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, ये 4 लोग का नाम याद रखेंगे। ओपनिंग मैच क्या हुआ था, ग्रैंड फरारे स्टेडियम। फाइनल मैच किंगस्टन ओवल बारबाडोस में हुआ था, ये याद रखेंगे। एंड अगला देखेंगे इसमें विनर कौन है ये देख लेते हैं दोस्तों। विनर अपना भारत है, ठीक है, 7 रन से आफ्टर 17 ईयर्स, ओके। रनर अप इसमें साउथ अफ्रीका। मोस्ट रन कौन, रहमतुल्ला ये गुरबाज है, 281 नंबर लेके आए थे। मोस्ट विकेट अर्शदीप सिंह भारत के, और फजल हक फारूकी ये 2 प्लेयर लोगों को मिला है।
अगला देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे आप देखेंगे ये कहाँ पे, गुवाहाटी में हुआ था, ये 4th वाला एडिशन था। मस्कट इसका अष्टलक्ष्मी मस्कट है आपका। फर्स्ट रैंक ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आया था, जिसमें 32 गोल्ड मेडल मिले थे और टोटल इसमें देखेंगे 71 मेडल थे, ठीक है। एंड सेकंड प्लेस पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पंजाब में, इसको 42 मेडल मिले थे। सेकंड पोजीशन पे था LPU, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज हियर, दैट इज द वेन्यू ऑफ अपकमिंग गेम्स, ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 33 समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुआ था, आप याद रखेंगे पेरिस में, ठीक है। कहाँ पे, पेरिस में। 34 समर ओलंपिक गेम ये लॉस एंजलिस में। 35 समर ओलंपिक 35 समर ओलंपिक ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 25 ओलंपिक विंटर गेम ये हुआ था मिलन एंड कोर्टिना, ये इटली में हुआ था। 4th विंटर यूथ ओलंपिक ये आपका साउथ कोरिया में हुआ था। 4th समर यूथ ओलंपिक ये जो डकार है सेनेगल में हुआ था। 38 नेशनल गेम ये आपका उत्तराखंड में हुआ था। इसमें आगे देखते हैं जो 5th खेलो इंडिया विंटर गेम है ये औली में हुआ था, औली उत्तराखंड में। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप ये न्यू दिल्ली में हुआ है। 38 नेशनल गेम ये उत्तराखंड में हुआ है। 39 नेशनल गेम ये आपका मेघालय में हुआ है। 20 एशियन गेम ये आपके नगोया जापान में। एंड 21st एशियन गेम ये दोहा कतर में हुआ है। 22nd एशियन गेम आपका रियाद सऊदी अरबिया में। 23rd ओलंपिक 23rd कॉमनवेल्थ गेम आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। 23rd फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ये आपका यूएसए मैक्सिको और कनाडा में होगा। 24 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ये मोरक्को में, पुर्तगाल और स्पेन में। और कहाँ पे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड अर्जेंटीना और पैराग्वे में आप देखेंगे एरुग्वे में होगा और पुर्तगाल और स्पेन में आपका मोरक्को में। आइए देखते हैं 25th फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप ये आपका कहाँ पे, सऊदी अरबिया में, ठीक है। एंड 14th क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका देखेंगे साउथ अफ्रीका में होगा। 15th क्रिकेट वर्ल्ड कप ये आपका इंडिया और बांग्लादेश में होगा। ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप ये इंडिया के द्वारा होगा, इंडिया में होगा। ये 10th ICC चैंपियन ट्रॉफी आपकी पाकिस्तान में होगी। 11th ICC चैंपियन ट्रॉफी ये आपका इंडिया में होगा। 9th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। याद रखना है क्योंकि एक नंबर अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, दैट्स द फैक्ट, ओके। अगला इसमें देखते हैं 11th ICC T20 वर्ल्ड कप ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। 9th ICC विमेन T20 कप वर्ल्ड कप आपका यूएई में होगा। 10th ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप ये आपका इंग्लैंड में होगा। अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इट विल बी हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। और अगला देखते हैं इसमें मेंस का देखते हैं, मेन T20 वर्ल्ड कप ये इट विल बी हेल्ड वेयर इन श्रीलंका। विमेन का T20 वर्ल्ड कप ये आपका मलेशिया थाईलैंड में। 16th मेन हॉकी वर्ल्ड कप ये आपका बेल्जियम नीदरलैंड में होगा। फर्स्ट हॉकी 5 वर्ल्ड कप ये आपका ओमान में होगा। एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन ये ग्लासगो यूके में होगा, ठीक है। विमेन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन कजाकिस्तान में। मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन ये ओसाका जापान में होगा। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियन ये नॉर्वे में होगा। वर्ल्ड बैडमिंटन ये आपका चैंपियनशिप ये अपने भारत में होगा। 24 एशियन आर्चरी ये चैंपियन ये आपका बांग्लादेश में होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपके अपकमिंग थे, ठीक है, ये अपकमिंग आपके कंप्लीट हो गए। और साथ में आप देखेंगे क्या बताने लायक है, इसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें, हाँ ये इंपॉर्टेंट सेक्शन पड़ जाता है आपका, ये स्पोर्ट्स गेम और मस्कट उसके, ठीक है। तो ये जैसे मैंने ऊपर बताया हूं मैं, तो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाला मैं बता देता हूँ। 34 समर ओलंपिक में ये पिजियन कैप है, याद रखेंगे। और फीफा विमेन वर्ल्ड कप ये आपका तजूनी है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये जो गुवाहाटी में हुआ था ये अष्टलक्ष्मी। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। ये भी 22 का है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। एंड आगे देखेंगे इसमें ये जो आप देखेंगे 37 नेशनल गेम ये जो गोवा में हुआ था इसका मोगा है, ये याद रखेंगे, बस आपको यही याद रखना है। और आपका ये आप प्लेयर्स हैं और उससे संबंधित ये आप देखेंगे प्लेयर्स हैं और स्टेट कौन से स्पोर्ट्स है, ठीक है। बजरंग पुनिया को बता देता हूँ मैं, ये रेसलर है। स्वप्ना बुरमन ये कौन है, ये नेप्थेलिट्स है। और आप देखेंगे जिनसन जॉनसन ये स्प्रिंटर हैं, ठीक है, केरला के। और आप दीपिका कुमारी ये आर्चरी में है। जीतू राय ये आपके शूटर में। हिमा दास आप लोग को पता ही है। साक्षी मलिक पता ही है। पीवी सिंधु पता ही है। साइना नेहवाल पता ही है। सानिया मिर्जा आपको पता ही है। एंड PT उषा ये भी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मिल्खा सिंह ये आपके रनर है। दीपा कर्माकर ये जिम्नास्ट है, ये ध्यान रखेंगे। दीपा कर्मा। अभिनव बिंद्रा ये शूटर है, आप लोग को पता है। मैरी कॉम सबको पता है, बॉक्सर है।
कृष्णा पुनिया ये आपके डिस्कस थ्रोवर है, ठीक है, कृष्णा पुनिया ये याद रखें। मिताली राज ये क्रिकेटर है, सबको पता है। एंड कर्णम मल्लेश्वरी ये वेट लिफ्टर, ठीक है। एंड अंजलि भागवत ये आपकी शूटर है। रानी रामपाल ये आपकी हॉकी प्लेयर है, ठीक है दोस्तों। इसमें अब आपका ये आप हो जाता है, ये आप देखेंगे विंचिंग भूतिया ये फुटबॉल से, ये ध्यान है। विश्वनाथ आनंद ये आप लोगों को पता है, ये चेस प्लेयर है। बस यही है जो इंपॉर्टेंट है। श्रेयसी सिंह ये आपकी शूटर है, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन हो गया। इसमें आप देखते हैं दोस्तों, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया स्पोर्ट का, ठीक है। स्पोर्ट का सेक्शन कंप्लीट हो गया, साथ ही समिट कंप्लीट हो गया। समिट के साथ आप डेज और थीम देख लिए, ठीक है। और डेज और थीम के साथ आप जितने इंपॉर्टेंट हैं आपके एक साल के ये पूरे देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे 5 नंबर आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बनेंगे, बस आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और इसके पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप देखेंगे जैन से लेके अक्टूबर तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, ओके, अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स जो भी मैं कराया हूँ दोस्तों, इससे बाहर आप देखेंगे आपके 70 से 80% कम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। जाके प्ले लिस्ट से देखिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।